नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यन दक्षा को अपने पास खींचता है। दक्षा उसके सीने से लगती है। अव्यन उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसे देखना बंद करो मुझे, मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा। मैं? दक्षा शर्म से डूब मरना चाहती थी। वो धीरे से बोली, सर, सबके सामने कैसी बेशर्मों वाली कर रहे हैं। अव्यन उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाता है। वैदेही हैरानी से मुस्कुराते हुए बोली, अनंत, ये क्या था? अव्यन इतना बदल गया। दक्षा के प्यार, जिस अव्यन को मैंने आखिरी बार देखा था, वो तो शादी से नफरत करता था, पर ये तो दक्षा का दीवाना लग रहा है। मीरा अपनी मुट्ठी कसे वहां से चली जाती है। उसे जाता देख अनंत ऊंची आवाज में बोला, पागल है अव्यन दक्षा के लिए। उसकी आंखों में आंसू आते हैं और तकलीफ उसे होता है। मीरा अपने कमरे का दरवाजा जोर से पिटते हुए बोली, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता, और अव्यन की पहली मोहब्बत सिर्फ मीरा मित्तल है। मैं भी देखती हूं कब तक चलेगा इनका ये प्यार का ड्रामा। वैदेही जैसे जाने को होती है। अनंत उसे बाजू से पकड़े खींचते हुए गुस्से से बोला, तुम सुधार नहीं सकती वैदेही। तुम दक्षा की इंसल्ट कैसे कर सकती हो, वो भी मीरा के सामने? अगर रहने आई हो तो तमीज से रहो, हरकतें संभाल लो, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वैदेही गुस्से से अनंत को देखते हुए अपना बाजू झटकते हुए बोली, मुझे ये रौब मत दिखाना अनंत। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अव्यन की एक्स मीरा के आगे ये सब कह दिया हो। अनंत दांत पिसते हुए बोला, हाँ, तुमने उसके सामने ही बोला है। वैदेही शौक होकर अनंत को घूरने लगती है। उसे मीरा के बारे पता था, पर उसने कभी उसे देखा नहीं था। वैदेही को बेहद नफरत थी मीरा से, होती भी क्यों ना, उनका घर जो बर्बाद किया था उसने। अगली सुबह अव्यन जिम में था, सबके साथ वर्कआउट कर रहा था। अनंत पास रखे काउच पे लेटा उसे घूर रहा था। वेदांत उसे देखते हुए बोला, छोटे काकू, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई आज। अव्यन मुड़ के देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारे छोटी काकी गलती से कमरे में आ गई थी कल। वेदांत अव्यन को देखकर हंसने लगता है। अनंत उसे घूरते हुए बोला, बेहद बना ली बॉडी बेटे, जाओ कॉलेज जाना है ना। वेदांत चुपचाप निकल जाता है। अनंत अव्यन के पास खड़ा होते हुए बोला, तू इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है अव्यन? अव्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, क्योंकि मैं खुश हूं बेहद ज्यादा। अनंत गुर्राते हुए बोला, जिस लड़की ने तुझे धोखा दिया, तेरे साथ इतना सब किया, उसे घर पे बिठा के तू खुश है? अव्यन सिर हिलाते हुए बोला, जो किया उसने किया, मैंने नहीं, तो मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? अनंत हैरानी से बोला, दक्षा उसकी बहन है? तुझे कैसे पता नहीं था अव्यन? मुझे पता था दक्षा मीरा की बहन है, इसीलिए उसे एक्सेप्ट किया था मैंने। अव्यन सीरियस भाव के साथ बोला। अनंत शौक होकर उसे देखने लगता है। उसे आज तक समझ नहीं आया था अव्यन ने आखिर क्यों दक्षा को अपनी पत्नी एक्सेप्ट किया था। अनंत जमीन को घूरते हुए बोला, इसका मतलब तूने मीरा की वजह से दक्षा को एक्सेप्ट किया, तुझे उससे प्यार। अव्यन बीच में ही उसे रोकते हुए अपनी जल्दी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, आगे मत बोलना अनंत। यह सच है, दक्षा को एक्सेप्ट करने की वजह मीरा थी, लेकिन अब उसके साथ रहने की काफी वजह है। मुझे दक्षा से इश्क है, ये वजह काफी होगी मेरे उसके साथ रहने की। अनंत, मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं था। शादी से नफरत करने वाले अव्यन ने आखिर खुद से इतने छोटे और एक बेवकूफ लड़की को कैसे अपनाया? अव्यन उसकी बात पे हैरान होते हुए बोला, इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं होगी। अनंत उसे घूरते हुए बोला, क्या तूने दक्षा को अपने पास्ट के बारे में बता दिया है सब कुछ? अव्यन उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे नफरत थी मीरा से प्यार लफ्ज से। उसने कभी नहीं सोचा था वो दक्षा को एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ ये शादी निभाएगा, या फिर उसे उससे एक दिन इतनी मोहब्बत हो जाएगी। अव्यन, वो टूट जाएगी, उसे पता नहीं चलनी चाहिए। अनंत झल्ला के बोला, पागल जैसी बात मत कर अव्यन। वक्त रहते उसे सच बता दे, इससे पहले कहीं और से उसे सच पता चले। वो लोगों की फीलिंग समझती है, वो तुझे तेरे दर्द को समझेगी। अव्यन गहरी सांस लेकर बोला, अपने पास्ट के साए से भी दूर रखना चाहता था मैं उसे। अनंत, साया नहीं, तेरा पास्ट खुद चलकर उसके सामने आ गया है। अव्यन, कहीं तूने बदले के लिए तो दक्षा से। अव्यन गुस्से से अनंत को कॉलर से पकड़ते हुए बोला,
जान ले लूंगा तेरी अगर बकवास की तो। जान है वो मेरी जान निकल जाएगी अगर उसे तकलीफ भी हुई तो। मैंने तब भी ये सब नहीं सोचा था जब मुझे पता लगा था दक्षा मीरा की सौतेली बहन है। हाँ, तब मेरा दक्षा से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ मीरा से बदला लेना का सोचा था, दक्षा को उसके सामने खड़ा करके। मगर अब मुझे मेरी दक्षा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसका होना काफी है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है, जिसे मैंने पूरी तरह से तबाह कर दिया था कभी। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, इसीलिए मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है कमीने। चल, भूख लगी है, नाश्ता करने। अव्यन मुड़ के उसे देखता है, उसे आंखें ब्लिंक कर देता है। गौरी की आवाज से दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जो उसे नीचे बुलाने आई थी। अनंत गौरी को इग्नोर करते हुए निकल जाता है, अपनी मां को मुस्कुरा के देख निकल जाता है। गौरी उन्हें देखते हुए बोली, मेरे दोनों बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया इस लड़की ने। अब इसे पता चलेगा आखिर गौरी है क्या चीज। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी मैं दक्षा तुझे। अव्यन खुद निकालेगा तुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से। अव्यन आज पूरे एक हफ्ते बाद अपने ऑफिस जा रहा था। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। दक्षा को उसने सुबह से नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने जाने वाला था। अव्यन जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके सामने मीरा खड़ी होती है। अव्यन का खून उसे देखते ही गर्म हो जाता है। मीरा उसे घूरने लगती है। साइड से वैदेही की आवाज गूंजी, लगता है पहले कभी इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा है मीरा। मीरा हैरानी से वैदेही को देखती है, फिर मुस्कुरा के बोली, काफी करीब से देखा हुआ है मैंने, है ना अव्यन। अव्यन गुस्से से वैदेही को देखते हुए बोला, जाकर दक्षा को बुलाओ, कहो अभी कमरे में आए। वैदेही दोनों को गुस्से से घूरते हुए वहां से चली जाती है। मीरा अव्यन को देख बोली, काफी दक्षा दक्षा करते हो, तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ेगा। अव्यन अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारे कुछ भी लगने से अव्यन सिंह शेखावत को फर्क भी पड़ता होगा। मीरा उसकी तरफ एक कदम लेते हुए बोली, फर्क तो पड़ता है एवी, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। अव्यन बेआंग भरी मुस्कान के साथ बोला, पहले नफरत थी इन आंखों में तुम्हारे लिए, पर अब वो भी नहीं रही। फर्क इतना है बस, अव्यन के हर नश नश में सिर्फ दक्षा है उसकी बीवी। तुम जैसे दो कौर के मॉडल के लिए नफरत भी नहीं रखना चाहता मैं। अव्यन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर मीरा मुट्ठी कशे उसे घूरने लगती है। जो अव्यन कभी मीरा मीरा किए थकता नहीं था, आज वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। पर मीरा थी काफी ढित। वो अव्यन के टाई को पकड़ते हुए बोली, पहली मोहब्बत हूं, इतनी आसानी से थोड़े ही भूल सकते हो। जज्बात तो होंगे, आज भी मरे हुए ही सही। कौन मर गया? दक्षा उनके पीछे खड़ी उन्हें खाली आंखों से देखते हुए पूछी। मीरा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, दक्षा कहां थी तुम? अव्यन तुम्हें ढूंढ रहा था कब से। दक्षा कमरे में आती है, उसने मीरा को अव्यन के करीब खड़ा देखा था, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अव्यन गुस्से से दक्षा को देखते हुए बोला, कहां थी तुम दक्षा? तुम्हें पता है तुम्हारी बातों के बिना मेरी सुबह नहीं होती है। दक्षा अव्यन को हैरानी से देखती है, पर उसे जवाब दिए बिना मीरा से बोली, आप यहां क्या कर रही थी मीरा दी? मीरा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। दक्षा, मुझे ब्लैक टी चाहिए थी, सोचा तुमसे कह दूं। अव्यन दक्षा के पास आकर उसके कमर पे हाथ रखते हुए बोला, दक्षा को किचन का कुछ नहीं पता मीरा, मैं उसे घर के काम करने नहीं देता। तुम नौकरों से कहो तुम्हें जो भी चाहिए। मीरा शौक नजरों से अव्यन को देखती है। अव्यन दक्षा को देख बोला, अपनी बहन के लिए किसी नौकर को कह देना, ऐसे हमारे कमरे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। मीरा जबड़े कसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है, पर दरवाजे खड़ी वो उनकी बातें सुनने लगती है। लगेगा। मीरा के जाते ही दक्षा अव्यन को देख बोली, ऐसे नहीं कहना चाहिए था आपको। दी को बुरा। अव्यन अपनी बाजू दक्षा के कमर में लपेट उसे अपने बिल्कुल पास लाते हुए दूसरे हाथ से उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, मुझे दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। दक्षा निराशा से उसे देखते हुए बोली, ऐसे क्यों पास आ रहे हैं सर, चलो नाश्ता करने। अव्यन अपनी इंटेंस भरी नजरों से दक्षा को देखते हुए उसके होठों को रब करते हुए बोला, हाँ पहले मैं अपना नाश्ता कर लूं। अव्यन ने दक्षा के कमर को बेहद टाइटली पकड़ा, उसके होठों के बिल्कुल पास आते हुए अपने होठों में उसके होठों को खींचते हुए किस करने लगता है।
दक्षा उसके सीने पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है। अव्यन उससे दूर होते हुए गुर्राते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है दक्षा? चुपचाप खड़ी रहो वरना पूरा दिन कमरे से निकल नहीं पाओगे। पूरा महल तुम्हारी चीखें सुनेगी। दक्षा मुंह बना के उसे देखने लगती है। अचानक अव्यन को गुस्से में देख वो हैरान भी होती है। उसके कॉलर को मुट्ठी में लिए दक्षा अव्यन के पैरों पे पैर रख देती है। अव्यन उसे उसके कमर को मसलते हुए उसके मुंह का टेस्ट ले रहा था। मीरा दरवाजे पे खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही थी। मीरा मुट्ठी कशे बोली, क्या ये वही अव्यन है जो पागल था मेरे पीछे? पास्ट शेखावत भवन। मीरा 2 दिन पहले ही शेखावत भवन आई थी अव्यन के साथ, क्योंकि अव्यन उसे सबसे मिलाना चाहता था ताकि मीरा को उसके तरह रहन सहन की आदत हो जाए। मीरा योगा ड्रेस में सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है। मंदिर में गौरी थी और रसोई में दामिनी मालती जी। मीरा को कोई नौकर नहीं दिखता तो वो रसोई की तरफ आते हुए बोली, क्या कोई मेड नहीं है इस घर में? मालती जी उसे एक नजर घूरते हुए बोली, काफी सारे हैं, तू क्यों पूछ रही है? मीरा, ताई जी वो मुझे। मालती जी उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, थारी ताई कोणी मैं घूमने आई है, फिलहाल बहू बंकर नहीं। गौरी उनके पास आते हुए पूछी, मीरा बेटी क्या चाहिए तुम्हें? मीरा, मुझे ब्लैक टी चाहिए थी पर कोई देने वाला ही नहीं। अव्यन को नीचे आता देख मालती जी बोली, अव्य तूने अपने दोस्त को बताया नहीं जे घर में अपने काम खुद किए जाते हैं। अव्यन उन्हें हैरानी से देख उनके पास आते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ ताई? ताई सा? मीरा झल्ला के बोली, हुआ कुछ नहीं, मुझे मेरी ब्लैक टी नहीं मिली अब तक। एवी? अव्यन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, किचन सामने है, मीरा बना लो, भाभी सा मदद कर देंगी तुम्हारी। मीरा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, एवी मैं बनाऊं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया। मालती, तो पीना शुरू कर दे जे, घर में अपने काम खुद को करना पड़े से थारे लिए नौकर नहीं रखे जाएंगे। मीरा हैरानी से अव्यन को देखती है। वो सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें यहां रहना होगा तो यहां के नियम कानून मानने पड़ेंगे मीरा। मैं तुम्हारे लिए अपने घर के नियम तोड़ नहीं सकता। मीरा गुस्से से अव्यन को घूरते हुए वहां से चली जाती है बिना कुछ कहे। प्रेजेंट टाइम हॉल में बैठी आध्या आन्या वैदेही के साथ बातें कर रही थी। राजो उनके पास जूस का ग्लास लेकर आती है। आध्या जल्दी से उससे ट्रे लेते हुए बोली, भाभी आप क्यों कर रही हैं? मुझे बता दिया होता। वैदेही ऑलमोस्ट शॉक होते हुए पूछी, भाभी ये किसकी बीवी बन गई? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। आध्या मुस्कुरा के बोली, अनंत भाईसा की होने वाली बीवी है ये। वैदेही चिल्लाते हुए बोली, हो क्या रहा है इस घर में? मुझे कोई कुछ बताना जरूरी क्यों नहीं समझता है? वैदेही की आवाज से बाकी सब बाहर आते हैं। अनंत इस वक्त घर पे था नहीं। दक्षा मीरा के साथ बाहर आती है जिसे देख वैदेही और ज्यादा गुस्सा होती है। विजया जी वैदेही से पूछी, क्या हुआ छोरी, चीख क्यों रही है? वैदेही आवाज धीमी करते हुए बोली, बड़ी बुआ मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा, मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। गौरी, तू तो फिर भी दूर थी, हमसे तक पूछा नहीं गया। मालती वहां से जाते हुए बोली, जीजा का फैसला आखिरी फैसला है और तेरे भाई की शादी जीजा ने तय की है। सब। वैदेही राज्यों को घूरते हुए बोली, कोई औकात भी है इसकी जो मेरे भाई की बीवी बनेगी? वैदेही की बात पे मीरा हंसने लगती है। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, पक्का तुम्हें राज्यों की खूबसूरती से जलन हो रही होगी है ना? वैदेही उसे घूरते हुए बोली, तुम अपनी जुबान मेरे सामने कम चलाया करो। विजया जी, वैदू बड़ी है, वो तुमसे रिश्ते में बेटे। वैदेही पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। मीरा काउच पे बैठते हुए बोली, दक्षा तुम इस घर में एडजस्ट कैसे करती हो? कितने अनोइंग है दक्षा नहीं में? सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं मीरा दी, मेरे साथ तो सब बेहद अच्छे हैं। आध्या आन्या तो बिल्कुल मेरी अपनी बहनें जैसी है, आप रहती तो आपको भी पता चलता। विजया जी मीरा को एक नजर देख दक्षा से बोली, बातें घननो मिट्टी करे से तू छोरी थारी मां से मिलना चाहूंगी मैं। मां के जिक्र पर दक्षा का मुंह छोटा सा हो जाता है। आध्या जल्दी से बोली, भाभी की मां सा दुनिया में नहीं है बुआ सा। विजया जी हैरानी से दक्षा को देखती है, फिर उसके माथे पे हाथ रखते हुए बोली, कौन बोला इसकी मासा नहीं है, मैं हूं ना। दक्षा मुस्कुरा के उन्हें देखते हुए बोली,
अरे आप तो कितनी अच्छी हैं। सबने मुझे बेकर में डरा दिया था आपके बारे इतना सब बोलकर। विजया हैरानी से दक्षा को फिर सबको देखने लगती है। दक्षा जल्दी से बहाना बनाते हुए वहां से भागती है। दक्षा राज्यो के साथ किचन में आती है। उसे राज्यो उस दिन से अब सही मूड में नहीं दिखी थी। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, राज्यो इतना भी नहीं सोचा करते हैं, खुश हो जाओ ना। राज्यो उसे एक नजर देख बोली, तुम्हारी तरह गॉड ब्रदर नहीं है मेरे पास जो खुश हो जाऊं। दक्षा उसकी बात पे चिढ़ते हुए बोली, राज्यो हद हो गई, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मुझे ही देख लो, मुझे तो पता भी नहीं था मेरी शादी हो जाएगी, ऐसे वो भी उससे जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। राज्यो, दक्षा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी जो मुझ पे है। मेरी मां, मेरी छोटा बहन मुझ पे डिपेंड है, मैं शादी नहीं कर सकती। दक्षा, अनंत बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा, मैं बता रही हूं। वो तुम्हारी हर जिम्मेदारी संभाल लेगा। मेरा कुछ नहीं होकर भी वो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करता है। तुम तो फिर भी उसकी बीवी होगी, उसकी हमसफर। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, समझी दोनों? वैदेही उन्हें घूरते हुए बोली। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं होने डॉगी? अपने भाई का घर तोड़ोगी तुम? वैदेही दांत पिसते हुए बोली, तोड़ नहीं रही, बचाऊंगी। एक मेड से अपने भाई की शादी होने दो दक्षा। राज्यों की मजबूरी है वो, और कोई भी काम छोटा थोड़े ही होता है, कहने की बातें होती हैं। दक्षा, शादी तो अपने स्टेट्स के मैच से ही होनी चाहिए। मीरा उनकी तरफ आते हुए बोली। वैदेही एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए बोली, ठीक वैसे ही जैसा तुमने किया था, है ना? मीरा मित्तल। मीरा हैरानी से वैदेही को देखती है। वैदेही एक नजर राज्यों को देख वहां से निकल जाती है। किचन में अपना काम कर रहे नयन दामिनी के कान में धीरे से बोली, क्या जोड़ की टक्कर है जीजा, तूफान आने वाला है लगता है। शाम का वक्त, रात का खाना सब साथ खा चुके थे। अब सब साथ बातें करते हुए चाय पी रहे थे। वैदेही काफी का कप हाथ में लिए राज्यों को घूर रही थी। अनंत उसे देख रहा था, और देव भी वहीं वैदेही के पास वाले सीट पे आकर बैठता है। वैदेही का पूरा फोकस देवा पर था। अब वैदेही उसे देख आंख मारती है। देव अपनी नजरें मोड़ लेता है। वैदेही उसे घूरते हुए उसके कान के पास होंठ लजाते हुए धीरे से बोली, तुम ब्लैक शर्ट में काफी डैशिंग लगते हो। देव हैरानी से उसे देखता है, क्योंकि यहां आकर वो ब्लैक शर्ट पहना ही नहीं था। देव धीरे से बोला, मैंने ब्लैक शर्ट नहीं पहनी। वैदेही मुस्कुरा के उसे घूरने लगती है। दोनों इस हरकत पे सिर्फ अव्यन की नहीं, दक्षा की नजर भी थी। दक्षा जल्दी से देव के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, देव चलो कमरे में, मुझे तुमसे बेहद सारी बातें कहनी बाकी हैं अभी। देव को दक्षा अपने साथ ले जाने लगती है। वैदेही झट से देव की कलाई पकड़ते हुए उसे रोक लेती है। देव वैदेही की तरफ देखता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। देव को करंट लगा था वैदेही के ऐसे हाथ पकड़ने से, और वैदेही भी उसे ही घूर रही थी। देव को थोड़ा अजीब लगा। वो अपनी नजरें झुका लेता है तो वैदेही दांत दिखाते हुए बोली, दक्षा मुझे भी ले चलो, मैं भी सुनूंगी तुम्हारी बातें। दक्षा वैदेही के हाथ को दूर करते हुए बोली, मुझे मेरे भाई से बातें करनी है, तुम अपने भाई से करो। कहते हुए दक्षा जाने लगती है। देव दक्षा को रोकते हुए बोला, सोना मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन यही सबके सामने। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए सिर हिलाती है। देव उसके सामने आते हुए उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, सोना मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज थी, शायद अब भी हो, पर जताती नहीं हो। दक्षा पाउंट बनाते हुए बोली, सामने देखकर सारा गुस्सा नाराजगी खत्म हो गया, तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं थी नाराजगी। देव मुस्कुरा के उसे एक एनवोलप देते हुए बोला, देखो इसे तुम्हारा गिफ्ट राखी का। दक्षा जल्दी से उसे खोलती है, पर दक्षा की आंखें खुशी से नहीं हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो देव को देखती है। देव सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मेरी सोना, मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने आया हूं। तुम्हें यहां अकेला छोड़ना मेरी गलती थी, बेहद बड़ी गलती। मैंने सोचा भी नहीं तुम यहां कैसे रहोगी, किसके सहारे रहोगी। अब मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगा, अकेले कभी नहीं। दक्षा अपनी नम आंखों से अव्यन को देखती है। बिना किसी भाव के जमीन को घूर रहा था। उसे उस पर बेहद गुस्सा आया, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा, उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। मीरा, जो दक्षा से ज्यादा शौक थी, वो जल्दी से बोली, पर देव तुमने इस बारे हमें कुछ नहीं बताया, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम?
मेरा मतलब दक्षा बहू है यहाँ की, तुम उसे नहीं ले जा सकते यहां से। देव धीरे से बोला, मीरा दी दक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। अनंत आगे आते हुए बोला, थी तुम्हारी जिम्मेदारी, अब वो हमारी जिम्मेदारी है, शेखावत परिवार की, अव्यन की जिम्मेदारी है। देव बिल्कुल धीमी पर छुरीदार आवाज में बोला, पर संभाल नहीं पाए तुम सब। अपनी बहू की जिम्मेदारी तो क्या, उसकी इज्जत तक नहीं रख सका शेखावत परिवार। सब शौक हो चुके थे। देव की बात पे क्यों कि दक्षा ने अपने साथ हुए किसी भी हादसे की बात देव से नहीं की थी। फिर देव को बताया किसने? सब चुप थे, सबकी नजरें झुकी थीं, क्योंकि देव सही था। विजया जी बोली, हादसे होते हैं इंसान की जिंदगी में छोरे, इसका ये मतलब नहीं हम रिश्ते तोड़ दें। तेरी फिक्र अपनी जगह सही है, मगर वो अब सिर्फ थारी बहन नहीं, इस घर की बहू अव्यन की लुगाई है, और भी बहुत रिश्ते हैं उसके इस घर में। देव हाथ जोड़ते हुए बोला, आप सब बड़े हैं, बेहतर समझते हैं, पर मेरा दिल मुझे इजाजत नहीं देता अब अपनी बहन को आप लोगों के भरोसे छोड़ने का। मैंने कोशिश की थी, पर मेरी कोशिश पछतावे पे बदल गई। वैदेही, जिसे अपने घर का ये सीन ड्रामा लग रहा था, अचानक देव का लहजा और उसकी सॉफ्ट बातें सुनकर उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो मन में बोली, ये तो हीरो निकला, इतने इज्जत से मैंने जिंदगी में किसी को देखा तक नहीं। उफ, मेरे भाई भी ऐसे होते काश। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, प्रैक्टिस कर ले। देव, इंसान हूं, जज्बात है, तुम हमेशा खुद फैसला नहीं कर सकते। पहले चाहत छोड़कर चले गए, अब एहसास हुआ लेने आ गए। मेरी मर्जी तो जान लो ना। तब पूछा, ना ही आज पूछना जरूरी समझा। छोटी हूं पर इतनी नहीं कि अपनी खुशी का फैसला नहीं कर सकूं। दक्षा नम आंखों से सुबकते हुए देव को देखते हुए बोली। अव्यन, जिसकी नजरें अब तक जमीन में गिरी थीं, वो दक्षा के वर्ड से कतीलाना मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। वो देव दक्षा को कंधे से पकड़ते हुए बोला, हाँ, नहीं कर सकती तुम। फैसला तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं सही। बुरे की सोना, तुम्हारे साथ जो हुआ कोई छोटी बात नहीं थी। मेरा कलेजा निकलने को था जब मुझे पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ। जान, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक फैसला तुम्हारे साथ इतना सब कर जाएगा। मुझे माफ कर दो, दक्षा हैरानी से बोली। इतनी फिक्र थी तो तभी क्यों नहीं आए? देव, मुझे यहां आकर पता चला सोना, मैं शुक्रगुजार हूं उसका जिसने मुझे बताया सच, और मैं उम्मीद करता हूं मुझे कोई नहीं रोकेगा तुम्हें यहां से ले जाने से। हम रोकेंगे, आन्या, नीलिमा और नील ने साथ कहा। नीलिमा जल्दी से दक्षा को पकड़ते हुए बोली, मैं काकीसा को नहीं जाने दूंगी मामा साहब, प्लीज उन्हें दूर मत करो हमसे। उनके आने के बाद बहुत खुश रहते हैं हम, वो हमेशा हमारे साथ बातें करती खेलती हमारा ख्याल रखती है। नयन जल्दी से नीलिमा को खींचते हुए बोली, बच्चों चुपचाप कमरे में जाओ सब। देव अव्यान को देखकर बोला, पापा ने अपने डील की वजह से मुझे मजबूर किया था दक्षा को यहां छोड़ने के लिए, पर मुझे मेरी बहन ज्यादा प्यारी है। मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है। मोम के जाने के बाद यही मेरी जीने की वजह बनी। इसे खरोच तक आने नहीं दिया कभी, और यहां इतना सब हो गया इसके साथ। मैं खुद ये डील कैंसिल करता हूं, मुझे तुम मेरी बहन वापस कर दो। कहते हुए देव अव्यन के आगे अपने हाथ जोड़ लेता है। अव्यन अपने कदम पीछे लेते हुए सर्द आवाज में बोला, पहले मुझे इन सब से, इस रिश्ते से फर्क नहीं पड़ता था, अब भी नहीं पड़ता सिवाय दक्षा के। मुझे सिर्फ दक्षा की खुशी चाहिए, उसे खुश देखना चाहता हूं, चाहे उसकी खुशी मुझसे दूर होकर ही क्यों ना हो। दक्षा शौक नजरों से अव्यन को देख रही थी। आज भी अव्यन की नजरें खाली थीं, ना ही दक्षा को उसकी आंखों में भाप पड़ने आते थे। दक्षा झल्लाते हुए देव के पास आती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लिए धीरे से बोली, भाई, मैं जानती हूं आपकी जान बसती है मुझ में, और मेरी भी जान अपने भाई पर अटकी है जिसने मुझे अकेला छोड़ा था। यहां फिर भी नाराज नहीं हुई मैं, पर भाई मैं यहां खुश हूं, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मैं दक्षा अपने खड़ूस अकड़ू सर के साथ बेहद खुश हूं। मुझे नहीं जाना, अब उनसे दूर उनके साथ उनके पास रहना है मुझे। देव, वो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए घर के नियम तक तोड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, चाहे कमरे में डांट देते हो। मुझसे नाराज होते हैं पर फिर मनाते भी हैं, मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है मेरे पास होते हैं। मुझे जरा सी खरोच आ जाए, चोट लग जाए, बिना बताए पता चल जाती है उन्हें। इतना तो तुम्हें भी नहीं पता होता, तुम तो अकेला भी छोड़ देते थे,
पर वो नहीं छोड़ते। सारा काम छोड़कर मेरे साथ रहते हैं। खुद नहीं होते तो अपने प्यारे भाई को मेरा बॉडीगार्ड बना के रख जाते हैं। तुम कैसे कह सकते हो वो ख्याल नहीं रखते, मेरे संभाल नहीं सकते मुझे? तुम्हें किसने ये सब कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी कहा गलत कहा है। जब भी अकेला महसूस करती हूँ ताऊसा पापा आकर सिर पे हाथ रखते हैं, मनाते हैं। इतना तो रितेश ने भी नहीं किया कभी। आध्या आन्या भूखा नहीं रहते देते हैं। खुद वो राजकुमारी है घर की, पर मेरे लिए मेड बन जाती है। क्या इतना सब काफी नहीं है मेरे यहाँ रुकने के लिए? अगर नहीं है तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मुझे सर के ही साथ रहना है। और एक बात देव, मैं अब बालिक हूं, 20 की हो जाऊंगी जल्द। मुझे पता है मुझे क्या करना है, किस में मेरी खुशी है। तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते मुझ पे। दक्षा अपनी कमरे की तरफ भागती है, लेकिन सबको हैरान कर जाती है। किसी ने उम्मीद नहीं किया था वो इतना अच्छा जवाब देगी अपने भाई को। माहौल शांत हो चुका था। विजय जी देव के पास आकर बोले, दूसरों की बातें ना सुन छोरे, अपनी बहन की बातों पे भरोसा कर। एक बार उसकी मर्जी ना सुनकर तुझे पचतवा है, इस बार मान ले, क्या पता फक्र हो अपने फैसले पर। अव्यन टेरेस पर था। उसके साथ हमेशा की तरह अनंत और राणा दोनों थे। अव्यन चुपचाप ड्रिंक कर रहा था, अनंत इधर से उधर घूम रहा था। राणा खुश होते हुए बोला, छोटे मालिक, रानी सा नहीं जा रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप आ जाओ, साथ पीते हैं। अनंत उसे एक नजर घूरते हुए अव्यन के पास बैठते हुए बोला, मुझे लगा था देव राखी मनाने आया था, पर वो तो दक्षा को लेने आया था तेरे कहने पर। अव्यन कोई जवाब नहीं देता है। राणा हैरानी से बोला, मालिक हुकुम क्यों देव को बुलाएंगे? रानी सा को ले जाने के लिए। अनंत गुर्राते हुए बोला, मेरा भाई है, ये मैं जनता हूं, इसने ही बुलाया है उसे, वरना दक्षा के बाप में इतनी हिम्मत नहीं उसे ले जाए यहां से। ये जैसलमेर के दरवाजे पर ना लटका दे उस इंसान को। अव्यन सख्त भाव के साथ बोला, मैंने देव को बुलाया था और कहा भी था, दक्षा अगर जाना चाहे तो वो ले जा सकता है उसे, लेकिन के लिए। कुछ वक्त अनंत हैरानी से बोला, फिर उसने दक्षा को इतने कॉन्फिडेंट के साथ रिटर्न टिकट देते हुए कैसे कहा वो उसे ले जाना चाहता है हमेशा के लिए? अव्यन गुर्राते हुए बोला, यही तो पता करना है, आखिर देव को सब कुछ बताया किसने, कैसे? राणा और अनंत ने साथ पूछा। अव्यन स्मिर्क करते हुए बोला, कल सुबह खुद सुन ले अपने कानों से। अनंत वक्त देखते हुए बोला, अभी क्या सोने नहीं जाना तुझे? अव्यन साइड पे रखे चारपाई को देखते हुए बोला, यहां एडजस्ट कर लूंगा मैं। राणा उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अब हुकुम अपनी बीवी के डर से छात पर सोएगा। अनंत भी हंसने लगता है। अव्यन दांत पिसते हुए बोला, डरती वो है, मैं नहीं उसके सवालों से बचने के लिए सोऊंगा यहां। अगली सुबह दक्षा अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। राज्यो और आध्या उसके कमरे में आते हैं नाश्ते का प्लेट लेकर। दक्षा दोनों को बिना किसी भाव के देखती है। आध्या उसे हक करते हुए बोली, थैंक यू भाभी, मुझे पता था आप भाई को छोड़कर नहीं जाओगे। दक्षा कोई जवाब नहीं देती है। राज्यो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा भाई बेहद प्रेम करता है तुमसे। दक्षा आध्या को घूरते हुए बोली, तुम्हारा भाई कहाँ है? आध्या हैरानी से कमरे में देखते हुए बोली, क्या वो कमरे में नहीं है? दक्षा झल्ला के बोली, रात को भी नहीं थे सर। दरवाजे पर खरा नील दांत दिखाते हुए बोला, तीनों नमूने टेरेस पर रात गुजारे हैं, रात भर पार्टी कर रहे थे, खुद देखा मैंने। दक्षा को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपने लहंगे को हल्का उठाते हुए कमरे से बाहर जाती है। आध्या राज्यो दोनों नील को देखते हैं। नील दांत दिखाते बोला, सुबह सुबह तमाशा देखने में मजा आएगा बुआ सा, छोटी काकी चलो। हु नील टेरेस की तरफ भागता है, उसके पीछे राज्यो और आध्या भी भागती है। उन्हें इस तरह भागता देखकर वैदेही भी टेरेस की तरफ जाती है। दक्षा टेरेस पर थी, उसके सामने छोटे से चारपाई पर अव्यन लेता था और अनंत उसके ऊपर किसी तरह लेता था, किसी छोटे बच्चे की तरह उसे जकड़े, और राणा एक गद्दे पर लेता था। दरवाजे के पीछे लाइन से खड़े सबने उन्हें देखा। राज्यो हैरानी से बोली, कितना प्यार है दोनों भाई में। वैदेही खुन्नास से बोली, नजर मत लगाओ गवार औरत। राज्यो ने उसे घूर कर देखा। वैदेही उसे इग्नोर करते हुए बोली, दक्षा इतने गुस्से में क्यों घूर रही है तीनों को? नील, पता नहीं पर देखने में मजा आएगा शायद। दक्षा अपने आस पास कुछ खोजते हुए एक बोतल उठाकर अव्यन के ऊपर फेंकती है।
बोतल का पानी दोनों पा गिरते हुए बोतल अनंत के कंधे पर लगती है। दोनों साथ चीखते हुए उठकर बैठ जाते हैं। सब शौक होकर उन्हें देखने लगती है। राणा भी दक्षा को देख रहा था। दक्षा अनंत को जैसे ही घूरती है, वो जल्दी से उठकर साइड पर खड़ा हो जाता। अव्यन्न गुस्से से दक्षा को घूर रहा था और दक्षा भी उसके आंखों में अलग आग थी। उसकी आंखों में अव्यन्न को गुस्से में देखकर भी डर नहीं था। दक्षा झट से चारपाई पर चार जाती है। अव्यन्न शोक रह जाता है। दक्षा अव्यन्न के कमर के दोनों तरफ घुटने रखे उसके ऊपर बैठी थी। सबकी आंखें बस बाहर नहीं आ रही थीं। वैदेही मुस्कुरा के बोली, कितनी बोल्ड है ये तो। पीछे खड़ी मीरा की आंखें भी चौड़ी हो चुकी थीं। वो जलन से उन्हें घूर रही थी। अव्यन्न दक्षा को हैरानी से देखते हुए बोला, दक्षा पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? दक्षा उसके सीने पे मारते हुए बोली, इतना सब हो गया और आप कमरे में आना जरूरी नहीं समझे? यहां दारू पी रहे थे अपने आवारा दोनों भाइयों के साथ, शर्म नहीं आती आपको? अनंत और राणा साथ झल्लाते हुए बोले, हम आवारा नहीं है, तुम्हारा पति शराबी है। अव्यन्न जलती निगाहों से दोनों को देखता है। दोनों जल्दी से नजरें झुका लेते हैं। अव्यन्न गुस्से से बोला, तमाशा देख रहे हो यहां सब, जाओ अभी। दक्षा भी चीखी, कोई नहीं जाएगा, देखने दो सबको, मुझे तो हमेशा सबके सामने डांटते हो। अव्यन्न दांत पिसते हुए बोला, दक्षा तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। दक्षा, अपने जो किया क्या वो सही था? आध्या धीरे से बोली, वैसे भाभी से कुछ होगा नहीं, डरपोक है वो। राजो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो लगा था हुक्म डरते हैं दक्षा से। अनंत मुड़ के राजो को देखते हुए बोला, मेरा भाई शेर है, डरता नहीं है, डराता है। राजो उसे घूरते हुए बोली, दक्षा ने इसके मुंह पर क्यों नहीं फेंका? बोतल इसकी जुबान कुछ ज्यादा चलती है। वैदेही झल्लाई, तुम्हारा मुंह सही सलामत नहीं रहेगा अगर ऐसा कुछ सोचा भी। राजो उसे खुन्नास से देखते हुए बोली, थारी जुबान तो पहले कटनी चाहिए। अव्यन्न की गुस्से भरी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दक्षा हटो, सुबह सुबह भूखे शेर को जगाओ मत। दक्षा अव्यन्न के हाथ पर बाइट करते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई देव को बुलाने की मुझे वापस ले जाने के लिए? आप जब जो चाहे फैसला नहीं कर सकते हैं, मेरी मर्जी मैटर नहीं करती है क्या किसी के लिए? मैं भी इंसान हूं, पपेट नहीं जो जिसका मन हुआ कर लेगा। अव्यन्न चुप होकर दक्षा के चेहरे को देख रहा था। उसके आंखों में आंसू नहीं थे पर गुस्सा था। उसकी नाक लाल थी, गुस्से और मन में भरी बातों की वजह से। दक्षा गुस्से से बोली, अब भी चुप है। आप सर जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। या फिर आपका दिल किसी बुद्धि पर आ गया है, इसीलिए मुझे भेजकर उसके साथ मौज करने की सोच रहे हैं? अव्यन्न सिर हिलाते हुए बोला, अब सही समझा तुमने, ऐसा ही है। तुम जैसी बेवकूफ से बोर हो गया। इसीलिए भेजना चाहता हूं तुम्हें। दक्षा दंग होकर अव्यन्न को घूर रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। दक्षा बिना कुछ कहे उसके ऊपर से हटते हुए बोली, जाइए उसी बुद्धि के पास, मेरे पास मत आना, अब समझे? दक्षा वहां से निकल जाती है। सब वही खड़े अव्यन्न को देखने लगते हैं। अव्यन्न सिखा, मेरी शक्ल पहले कभी नहीं देखी? तुम लोगों ने खड़े क्यों हो जाओ यहां से। सब उल्टे पैर वहां से भाग जाते हैं, पर मीरा अव्यन्न के सामने आकर उसे देखते हुए बोली, मुझे लगा ही था पक्का तुम दक्षा के साथ खेल रहे हो, वरना तुम जैसा आदमी उसके साथ क्यों रहेगा? खूबसूरत है ना मेरी बहन? बेहद खूबसूरत है। पता है मुझे, मेरे बाप के हर पार्टनर का बेटा उससे शादी करने का ख्वाब देखता है। उसकी मां बेहद खूबसूरत थी, उन्हीं पर गई है। अनंत आगे आकर बोला, चाहे तो अभी तुम्हें धक्के देकर निकाल सकते हैं, पर इज्जत करते हैं हम अपने मेहमान की, तो मेहमान बनकर रहो, समझी? मीरा उसे घूरते हुए बोली, तुम जैसे 2 टके का लड़का मुझे हद सिखाएगा। अव्यन्न अपनी मुट्ठी कस लेता है। अनंत उसे घूरते हुए बोला, 2 टके का कौन है तुम्हें अच्छे से पता होगा मीरा मित्तल। पैसों के भूखे लोगों के ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मीरा उसे घूरते हुए अव्यन्न से बोली, ए भी तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो। अव्यन्न आगे बढ़ते हुए बोला, मेरा भाई है, किससे कैसे बात करनी चाहिए बेहतर जनता है। मुंह से मीरा को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से की घुट को पीते हुए एविल स्माइल के साथ बोली, लगता है दक्षा की जिस्म की भूख ने अंधा बना दिया है, इसीलिए अपनी पहली मोहब्बत भूल गए हो। अव्यन्न के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मुड़ के मीरा को देखता है।
और अगले ही पाल उसके गले को मुट्ठी में कसे गुस्से से बोला, मेरी दक्षा को बीच में लाने की कोशिश मत करना, वरना इसी महल के किसी कोने में तुम्हारी लाश दफना दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इश्क है वो मेरा, वो इश्क जिसकी ख्वाहिश मैंने 1-2 कौरी की लड़की से की थी। जुबान काट दूंगा अगर दोबारा दक्षा को बीच में लाई तो। अव्यन की पकड़ इतनी मजबूत थी, मीरा की सांसें बंद हो रही थी, उसकी आंखें बाहर आने को थीं। मीरा सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। अव्यन झटके के साथ मीरा को धकेलते हुए वहां से चला जाता है। मीरा गुस्से से लाल आंखों के साथ देखते हुए बोली, इस बेइज्जती का बदला मीरा तुमसे जरूर लेगी। अव्यन, याद रखना, जिस दक्षा के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया, उसी दक्षा को तुमसे अलग नहीं किया तो मैं भी मीरा मित्तल नहीं। जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है अपनी मोहब्बत में, वो कुछ भी कर सकती है और अब करेगी भी। अव्यन, अनंत और राणा अपने फार्म हाउस में आए थे। दोनों अव्यन के पीछे पीछे जाते हैं, पर दोनों हैरान थे। अव्यन फार्म हाउस के पीछे से होते हुए बाहर निकल जाता है। अव्यन का ये फार्म हाउस रेगिस्तान के बीच था, जिसके बारे सिर्फ ये तीनों ही जानते थे। अव्यन चल रहा था, वो दोनों नाराज होते हुए उसके पीछे चल रहे थे। अनंत अपना पसीना पोंछते हुए बोला, गाड़ी घुमाकर कॉटेज तक ले जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता। राणा धीरे से बोला, इनके अहंकार को चोट लग जाती, जिस पे रानीसा ने पहले से चोट लगा रखी हैं। वो लोग एक पतले रास्ते से होते हुए कुछ पैरों के आगे एक कॉटेज के अंदर जाते हैं। अव्यन अंदर आते हुए बोला, आज कल बकवास ज्यादा काम कम कर रहे हो दोनों। दोनों चुपचाप उसके पीछे एक कमरे में जाते हैं, जहां कुर्सी पर एक औरत बंधी हुई थी। उसके पास एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसके हाथ बंधे थे। उन्हें देखते ही कुर्सी पर बैठी औरत छटपटाने लगती है। अव्यन के इशारे पर एक गार्ड उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। अनंत शोक होते हुए बोला, हमारी मेड कुसुम, तूने इसे क्यों किडनैप किया है? कुसुम रोते हुए बोली, हाँ हुकुम, मैंने कुछ ना किया है, जाने दीजिए माहिरे को प्लीज। अव्यन ने कुर्सी खिंच के पैरों पे पैर रखे उसे अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, जल्दी बोलना शुरू करो, वरना एएसएस से रहम की उम्मीद मत करना। कुसुम हैरानी से अव्यन को देखती है। अव्यन ही एएसएस है। कुछ ही लोगों को पता था, क्योंकि एएसएस कभी किसी के सामने नहीं आता था। अव्यन उसे सब जानते थे। वो बूढ़ी औरत बोली, हुकुम, माहिरी छोरी ने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। अव्यन अपने घुटनों पर कोहनी रखे उसे घूरते हुए बोला, उस दिन तुम दक्षा को मंदिर किसके कहने पर लेकर गई थी? पर कुसुम हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ था। वो नजरें झुकाते हुए बोली, मैंने नमक खाया है, मैं धोखा नहीं कर सकती, चाहे मार डालो हुकुम। राणा अपने दमदार आवाज में बोला, हुकुम की दी मौत आसान नहीं होगी, छोरी जल्दी सब सच बता दे। कुसुम नहीं में सिर हिलाती है। अचानक उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ती है। राणा हैरानी से बोला, मोही तू अट्ठे कैसे आई? मोही कुसुम के जबड़े को मुट्ठी में पकड़े बोली, राणा पहले इससे बात करने दे, मानने फिर तेरे सवाल जवाब दूंगी। अव्यन गन निकालकर कुसुम की मां की तरफ करते हुए बोला, और मुझे भी बेहद प्यार है अपनी बीवी परिवार से। कुसुम हैरानी से अव्यन को देखते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मालिक नहीं, छोड़ दे हमें मालिक, हमने कुछ नहीं किया है। कुसुम चीख चीख कर रो रही थी। अचानक गोली चलती है। कुसुम शौक होकर देखती है, गोली दीवार पर लगी थी। अव्यन खड़ा होते हुए बोला, मेरा निशाना काफी अच्छा है राइट राणा। राणा सिर हिलता है। मोही दूसरा थप्पड़ कुसुम को मारते हुए बोली, जल्दी भोग कमीनी माहिरी रानी सा पे नजर डालेगी। कुसुम जल्दी से बोली, पहले मानने वादा करो माहिरे को, माहिरी मासा को कुछ नहीं करोगे आप। अनंत बोरियत से बोला, उसको गलत फहमी है, इसके ना बोलने से हमें सच पता नहीं चलेगा। कुसुम जल्दी से बोली, बता रही हूं, रुकिए हुकुम। मानने किसी ने एक चिट्ठी दी थी, उस पे जैसा लिखा था वैसा किया मैंने, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, मानने जाने दो। अव्यन गुर्रा के बोला, किसके कहने पर आई थी हमारे घर पर? कौन मदद कर रहा था तुम्हारी? कुसुम सिर हिलाते हुए बोली, आपके घर से किसी ने मदद की थी और अब भी कर रहा है, पर
कौन है वो माहिरे को सच में नहीं पता। अनंत, पर हमारे घर तक कैसे आई तुम? कौन दक्षा को मारना चाहता है? अव्यन लाल आंखों से अनंत को घूरते हुए बोला, मुझे पता है कौन, इसको बंद कर लो। अनंत राणा साथ पूछे कौन? अव्यन धीरे से बोला, प्रतापगढ़ की राजकुमारी। अनंत राणा ज्यादा शोक नहीं हुए थे। उन्हें उम्मीद थी इस नाम की कावेरी की, क्योंकि सबको पता था वो थोड़ी सनकी थी। उसे जो चाहिए होता था वो हर हाल में हासिल करती थी। अनंत जल्दी से बोला, और वो आदमी कौन था मंदिर में? अव्यान उठकर निकलते हुए बोला, चलो, इससे ज्यादा इसको नहीं पता है। अनंत अव्यान के साथ गाड़ी में था। वो शांत था, कुछ सोच रहा था। अनंत उसे ही घूर रहा था। अनंत धीरे से पूछा, कौन कर रहा है ये सब? घर में किसे प्रॉब्लम है दक्षा से और क्यों? अव्यन मुट्ठी कशे बोला, इंतजार कर, सही वक्त का पता चल जाएगा। अनंत गुस्से से बोला, पर घर से कौन मिला हुआ है उसके साथ? राणा, छोटे मालिक, हुक्म को सोचने का वक्त तो दीजिए। अव्यन आस्तिक को फोन लगाते हुए बोला, वो 16 गांव खरीद लो, अभी प्रतापों की बर्बादी शुरू हो रही है। अनंत मुस्कुरा के अव्यन को देखता हुए बोला, मजा आएगा बदला लेने में, शाम का वक्त। अनंत अपने कमरे में बैठा अपने कंधे पर ऑयलमेंट लगा रहा था। धराम से दरवाजा खोलते हुए राजो अंदर आती है, जिसे देख अनंत हैरान रह जाता है। राजो हाथ में पकड़े कटोरी को साइड में रखते हुए अनंत का हाथ उसके कंधे से हटाते हुए उसके कंधे को देखती है। अनंत थोड़ा दूर होते हुए उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या कर रही हो? राजो उसे घूरते हुए बोली, जो अपने बेहोशी के हालत में मेरे साथ किया वो सब तो नहीं करूंगी पक्का? अनंत शरारती अंदाज में बोला, तुम मेरे बिना वो सब कर भी नहीं सकती। राजो उसके कंधे पे हाथ फेरते हुए बोली, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, खूबसूरत हो किसी। राजो बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि अनंत ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा था और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कराते हुए बोला, फिर से बोलना, क्या कह रही थी? मेरी चीज किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं समझी। राजो ने महसूस किया अनंत की पकड़ काफी मजबूत थी। वो उसके कलाई को हटाते हुए बोली, मुझे करनी भी नहीं तुमसे कोई बात। अनंत गुस्से से उसे घूर रहा था। राजो ने कटोरी से वो पेस्ट लेकर उसके कंधे पर लगाना शुरू किया। पेस्ट ठंडा था। अनंत अच्छा महसूस कर रहा था। वो राजो को देखते हुए पूछा, क्या है ये? काफी आराम मिल रहा है। राजो उसे बिना देखे बोली, घरेलू नुस्खा है, मासा ने सिखाया था, सुबह तक सूजन ठीक हो जाएगी। अनंत करहाते हुए बोला, धीरे रियाना, वैसे दक्षा ने काफी तेज मारा था, अच्छा होता उस अव्यान को लगती तो। राजो हैरानी से अनंत को देख रही थी। अनंत भोए उठाते हुए इशारे से उससे पूछा। राजो एक कदम पीछे होते हुए बोली, शादी नहीं हुई है हमारी, राजो ही कहां करो मुझे। अनंत उसे कमर से पकड़ खींचता है। राजो झट से उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी तेज धड़कनें अनंत साफ सुन सकता था। अनंत अपने दोनों टांगों के बीच राजो को लाते हुए अपने पैर लॉक कर देता है। राजो हैरानी से उसे देखते हुए उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हारी हरकतें नहीं सुधार सकती है ना? सबके सामने भोला बांधने की कोशिश करते हो और मेरे साथ। अनंत स्मिर्क करते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या रियाना? बात पूरी करो। राजो गुर्राते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, छोड़ो मुझे, तुम हमेशा जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझसे। अनंत राजो के पेट पर धीरे से होठों रखते हुए बोला, मैं जब जो चाहे कर सकता हूं अपनी होने वाली बीवी के साथ। एक हल्की आह के साथ राजो ने गहरी सांस ली। अनंत उसी तरह नजरें उठा के उसे देखता है। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा लाल। अनंत ने उसे और थोड़ा करीब करते हुए अपना चेहरा उसके पेट पर रब किया। राजो अपनी मुट्ठी उसके कंधे पर टाइट करते हुए बोली, मालिक क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। अनंत राजो की खुशबू में खो रहा था। उसे अपनी बाहों में पकड़े वो धीरे से बोला, आ जाने दो, डरता नहीं मैं किसी से। राजो आगे कुछ सोचती भी दरवाजे खोलते हुए विजया जी कुछ कहते हुए अंदर आती है। छोरे थारे को चोट कैसे लाग गई? राजो जल्दी से अनंत के कंधे को पकड़ दूर करती है। अनंत एक चीख के साथ खड़ा हो जाता है। विजया जी आंखें फाड़े दोनों को देख रही थी। राजो जल्दी से बोली, वो मैं ये पेस्ट देने।
विजया जी उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए जाने का इशारा करती है। राजो जल्दी से भाग जाती है। विजया जी अनंत को घूरते हुए बोली, लगता है जल्द से जल्द शादी करवानी पड़ेगी, थारी सब्र ना हो रहा से। अनंत की नजर दरवाजे के पीछे छुपी वैदेही को घूर रही थी, जो एविल स्माइल के साथ उसे देख रही थी। अव्यन का कमरा। अव्यन दरवाजा खोलते हुए धीरे से अंदर आता है। दक्षा बेड के कॉर्नर पर बैठी एक नजर उसे देखते हुए इग्नोर कर देती है। अव्यन भी उसे इग्नोर करते हुए वार्डरोब की तरफ चला जाता है। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए खुद से बोली, हद हो गई। एक तो मैं नाराज और ये बुद्धा खड़ूस मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। मनाने का तो जैसे कोई रिवाज ही नहीं है इस घर में। अव्यन कुछ देर में बाहर आता है। वॉल पे लगे बड़े से मिरर में खुद को देखते हुए अव्यन अपने बाल ठीक कर रहा था। दक्षा उसके साइड बैठते हुए गुस्से से चीखी, सर, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना आपको? अव्यन हैरानी से उसे देखते हुए टीसिंग मूड में बोला, मुझे तुम्हारे सामने शर्म नहीं आती है सच्ची। दक्षा को अव्यन पर गुस्सा आ रहा था और वो उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। दक्षा अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, एक तो मुझे यहां से भेजना चाहते थे, उस बुद्धि की वजह से ऊपर से अब मुझे इग्नोर करोगे? कौन है वो कलमुही सर, मैं मार डालूंगी उसे। अव्यन को दक्षा की बातों पे हंसी और उस पर प्यार आ रहा था। अपनी हंसी रोकते हुए अव्यन जबड़े कसते हुए बोला, तो चली जाती ना, यहां मुझे गुस्सा दिलाने से ज्यादा अच्छा होता। दक्षा होठों को फुलाते हुए आंसू से रोते हुए बोली, आप मुझे निकालना चाहते हो सर? यही आपकी प्लानिंग थी? अब समझ गई मैं। ठीक है, आसान कर देती हूं आपका काम, चली जाती हूं देव के साथ। लेकिन एक बात याद रखना, उस बुद्धि से दूर रहना, वरना जान से मार दूंगी दोनों को। अव्यन ने उसे घूरते हुए बोला, मुझे मारोगी? तुम, इतनी हिम्मत है तुम में? दक्षा सिर हिलाते हुए अव्यन के पास आती है। उसके सीने पर जोर जोर से मारते हुए वो कहने लगी, हिम्मत देखनी है आपको? दक्षा की हिम्मत कितनी है देखोगे? आपका सिर पहले फोड़ दूंगी, फिर उस बुद्धि की आंखें नोच लूंगी। दक्षा काफी जोर जोर से मार रही थी। अव्यन ने उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, दक्षा क्या कर रही हो तुम? लग रही है मुझे हाथ है कि हथौड़ा तुम्हारा। इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई तुम? दक्षा रोइए जा रही थी, वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। अव्यन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की। दक्षा और ज्यादा झल्ला गई, स्ट्रगल करने लगती है। अव्यन के लिए पहली बार उसे रोकना मुश्किल था। दोनों की इस लड़ाई में दक्षा ज्यादा स्ट्रांग थी। आज अव्यन ने काशके उसके हाथों को पकड़ा और उसे बेड पे गिराते हुए उसके ऊपर आ गया। अब भी दक्षा पर कोई असर नहीं हुआ। दक्षा अव्यन को पैरों से हाथों से मार रही थी, चीख रही थी, रो रही थी। अव्यन उसे पूरी तरह अपने नीचे दबाते हुए गुस्से से बोला, रुक जाओ दक्षा, वरना उठा के महल के बाहर फेंक दूंगा। दक्षा रुक गई और अपने गुस्से से लाल हुए नम आंखों से अव्यन को देखते हुए एक थप्पड़ उसे मारती है। अव्यन शॉक था। दक्षा ने उसे स्लैप किया था, वो दक्षा जो उसके आगे बोलने से भी डरती थी। अचानक से अव्यन को गुस्सा आ गया। वो उसकी कलाई बॉडी पे जोर लगाते हुए बोला, हाउ डेयर यू! दक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अव्यन का कमरा। अव्यन दरवाजा खोलते हुए धीरे से अंदर आता है। दक्षा बेड के कॉर्नर पर बैठी एक नजर उसे देखते हुए इग्नोर कर देती है। अव्यन भी उसे इग्नोर करते हुए वार्डरोब की तरफ चला जाता है। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए खुद से बोली, हद हो गई। एक तो मैं नाराज और ये बुद्धा खड़ूस मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। मनाने का तो जैसे कोई रिवाज ही नहीं है इस घर में। अव्यन कुछ देर में बाहर आता है। वॉल पे लगे बड़े से मिरर में खुद को देखते हुए अव्यन अपने बाल ठीक कर रहा था। दक्षा उसके साइड बैठते हुए गुस्से से चीखी, सर, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना आपको? अव्यन हैरानी से उसे देखते हुए टीसिंग मूड में बोला, मुझे तुम्हारे सामने शर्म नहीं आती है सच्ची? दक्षा को अव्यन पर गुस्सा आ रहा था और वो उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। दक्षा अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, एक तो मुझे यहां से भेजना चाहते थे, उस बुद्धि की वजह से ऊपर से अब मुझे इग्नोर करोगे? कौन है वो कलमुही सर, मैं मार डालूंगी उसे। अव्यन को दक्षा की बातों पे हंसी और उस पर प्यार आ रहा था। अपनी हंसी रोकते हुए अव्यन जबड़े कसते हुए बोला, तो चली जाती ना,
यहां मुझे गुस्सा दिलाने से ज्यादा अच्छा होता। दक्षा होठों को फुलाते हुए आंसू से रोते हुए बोली, आप मुझे निकालना चाहते हो सर? यही आपकी प्लानिंग थी? अब समझ गई मैं। ठीक है, आसान कर देती हूं, आपका काम, चली जाती हूं देव के साथ। लेकिन एक बात याद रखना, उस बुद्धि से दूर रहना, वरना जान से मार दूंगी दोनों को। अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, मुझे मारोगी? तुम, इतनी हिम्मत है तुम में? दक्षा सिर हिलाते हुए अव्यन्न के पास आती है। उसके सीने पर जोर जोर से मारते हुए वो कहने लगी, हिम्मत देखनी है आपको? दक्षा की हिम्मत कितनी है देखोगे? आपका सिर पहले फोड़ दूंगी, फिर उस बुद्धि की आंखें नोच लूंगी। दक्षा काफी जोर जोर से मार रही थी। अव्यन्न उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, दक्षा क्या कर रही हो तुम? लग रही है मुझे हाथ है कि हथौड़ा तुम्हारा? इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई तुम? दक्षा रोए जा रही थी। वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। अव्यन्न ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की। दक्षा और ज्यादा झल्ला गई, स्ट्रगल करने लगती है। अव्यन्न के लिए पहली बार उसे रोकना मुश्किल था। दोनों की इस लड़ाई में दक्षा ज्यादा स्ट्रांग थी। आज अव्यन्न ने काश के उसके हाथों को पकड़ा और उसे बेड पे गिराते हुए उसके ऊपर आ गया। अब भी दक्षा पर कोई असर नहीं हुआ। दक्षा अव्यन्न को पैरों से, हाथों से मार रही थी, चीख रही थी, रो रही थी। अव्यन्न उसे पूरी तरह अपने नीचे दबाते हुए गुस्से से बोला, रुक जाओ दक्षा, वरना उठा के महल के बाहर फेंक दूंगा। दक्षा रुक गई और अपने गुस्से से लाल हुए नम आंखों से अव्यन्न को देखते हुए एक थप्पड़ उसे मारती है। अव्यन्न शॉक था। दक्षा ने उसे स्लैप किया था। वो दक्षा जो उसके आगे बोलने से भी डरती थी। अचानक से अव्यन्न को गुस्सा आ गया। वो उसकी कलाई बॉडी पे जोर लगाते हुए बोला, हाउ डेयर यू दक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अव्यन्न अब दक्षा की बातों से चिढ़ चुका था। वो गुस्से से बोला, इस बार मार खाओगी तुम मुझसे दक्षा? मैंने डांटना क्या छोड़ा, तुम बिगड़ ही गई पूरी तरह। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, इसीलिए डांटना छोड़ा होगा क्योंकि किसी और? अव्यन्न धीरे से उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें पसंद नहीं हूं ना? दक्षा उसकी बात और उससे देखने लगती है। अव्यन्न भौएं उठाते हुए उससे पूछा। दक्षा धीरे से बोली, हाँ, लेकिन पति होना मेरे किसी और के पास कैसे जा सकते हो? था, सिर्फ मेरा हक है आप पर, आपकी जिंदगी पर किसी और का साया भी नहीं पसंद मुझे। अव्यन्न मुस्कुरा के पूछा, मेरी सोना जलती भी है, नाराज हो अब तक? दक्षा नजरें फेरते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अव्यन्न उठकर खड़ा होते हुए बोला, कैसे दूर होगी नाराजगी? दक्षा उसे देखते हुए बोली, पहले बताओ कौन है वो बुद्धि? कोई नहीं है तुम्हारे अलावा सच्ची। मुझे बुद्धि नहीं बच्ची पसंद तुम्हारी तरह। अव्यन्न की बात पर दक्षा उसे घूर के देखती है। दक्षा बैठते हुए बोली, परवर्ट हो आप? अव्यन्न कुछ सोचते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, क्या ऐसे खत्म होने के चांस है? दक्षा ऊपर की तरफ देखती है। उसके ऊपर रोज पेटेल गिरने लगते हैं। दक्षा हैरानी से ऊपर, फिर अव्यन्न को देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा। कमरे का दरवाजा खुलता है। पूरा घर साथ अंदर आते हुए चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे दक्षा। दक्षा हैरानी से कभी उन्हें तो कभी अव्यन्न को देख रही थी। सब एक एक कर दक्षा को विश करते हैं। राज्यों के हाथ में केक, नीलिमा के हाथों में बलून और भी काफी सारी चीजें थीं। राज्यो अपने हाथ में पकड़े केक को उसके सामने रखते हुए बोली, 12 बज गए, केक काटे। दक्षा नम आंखों से सबको देखते हुए बोली, आप सबको कैसे पता चला? देव उसके पास आकर उसके माथे को किस करते हुए बोला, क्या मैं भूल सकता हूं अपनी सोना का जन्मदिन? दक्षा उसे हक करते हुए बोली, लेकिन मैं भूल गई थी अपना बर्थडे। मालती जी बोली, रात घन्नो हो गया है, जल्दी काटो बच्चों, मानने सोना से। विजय जी, माहरी मलती सोती तो रोज है, तू आज केक खा ले। देख जीजी भी तो जाग रही से, वो तो 9 बजे सोती है। दक्षा मुस्कुरा के उन्हें देखते हुए बोली, सबको शुक्रिया। ताऊसा ताईसा बड़ी बुआ, इससे बेस्ट बर्थडे मैंने कभी नहीं मनाया। देव होता था, सिर्फ पहली बार परिवार होने का एहसास हो रहा है। विजया जी उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोली, यही तरह परिवार है तो एहसास तो होबेगा ही। नीलिमा, जल्दी से केक काट करो काकी। दक्षा केक को देखते हुए हैरानी से बोली, अरे ये केक में 16 क्यों लिखा है? मेरा तो 20 बर्थडे है। नील दांत दिखाते हुए बोला।
वो काकी मुझे किसी ने बताया ही नहीं था आपकी एज, दिखने में तो 16 की लगती हो, इसीलिए लिखवा दिया। सब हैरानी से नील को देखने लगते हैं। आध्या धीरे से बोली, तुझसे इसी बेवकूफी की उम्मीद थी। विजय जी, कोई ना बेटा, कटले केक, हम दोबारा सही केक भी काट लेंगे। दक्षा केक कट करती हैं पहले, बड़ों को खिलती है फिर सबको। सब जा चुके थे, अनंत, राजो, वैदेही, दामिनी के अलावा। दक्षा उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, आप लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया मुझे। सर, आप कुछ नहीं लाए मेरे लिए। अनंत जल्दी से बोला, तुम्हारा भाई और क्या करने आया है यहां? यही तो गिफ्ट है तुम्हारा। दक्षा हैरानी से देव को फिर अव्यन को देखती है। उसे अब सारी बातें समझ आ रही थीं। दक्षा हैरानी से पूछी, इसका मतलब देव मुझे लेने नहीं आया था? आप सबने प्लानिंग की थी मुझे सरप्राइज देने के लिए? देव हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, अव्यान ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। देव अव्यान की तरफ देखता है जो शांत खड़ा था। दामिनी दक्षा को एक बैग देते हुए बोली, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन देवरसा ने बताया था, इसीलिए थारे लिए जे लिया था। मैंने पता नहीं तुझे पसंद आएगी या नहीं। दक्षा उससे बैग लेते हुए खोलकर देखती है। एक पिंक दुपट्टा था जिस पर काफी खूबसूरत हैंडवर्क किया हुआ था। दक्षा मुस्कुरा के बोली, ये कितना खूबसूरत है भाभी, इसके वर्क तो हैंडवर्क है। दामिनी सिर हिलाते हुए बोली, मेरे गांव में एक सहेली है, उससे बनवा कर लिया है, तुझे अच्छा लगेगा शायद। वैदेही खुन्नास के साथ दामिनी को घूरते हुए बोली, मेरे लिए तो कभी इतना नहीं सोचा तुमने भाभी, इतना खूबसूरत दुपट्टा इसको दे दिया। अनंत उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, चलो काफी लेट हो गया है, अब हमें सोना जाना चाहिए। वैदेही ने अनंत के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकते हुए बोली, रुको, अव्यन्न को तो केक ही नहीं खिलाई दक्षा ने। अव्यन्न धीरे से बोला, मैं अपना केक अपने तरीके से खाऊंगा। दक्षा नजरें उठा के अव्यन्न को देखती है, उसके गाल सुर्ख लाल हुए थे उसकी बात पर। देव उठते हुए बोला, अभी हम चलते हैं सोना, सो जाओ तुम। दक्षा उसे रोकते हुए कूदकर बेड से खड़ी होते हुए देव को हक करती है और अव्यन्न को देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी का बेस्ट जन्मदिन था। पहले सिर्फ देव वजह था हर खुशी का, लेकिन अब सर भी मेरी हर खुशी की वजह है। देव उसके सर को सहलाते हुए बोला, कहां था ना, तुम्हें खुश रखेगा अव्यन्न, वो अच्छा इंसान है। दक्षा अव्यन्न को मुस्कुरा के देखते हुए बोली, हां सर, सबकी तरह नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं देंगे कभी। सबने एक नजर अव्यन्न को देखा। दक्षा की बात पर सबके माथे पे एक हल्की सी लकीर थी, परेशानी की। सबके जाते ही दक्षा केक का बड़ा सा टुकड़ा अव्यन्न के मुंह के पास लाते हुए बोली, अपने अच्छी प्लानिंग की थी। अव्यन्न उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर खुशी थी बेहिसाब। अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, और तुम बेवकूफ भी बन गई हमेशा की तरह। दक्षा मुंह बनाते हुए अव्यन्न के सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू सर, मेरा बेस्ट बर्थडे बनाने के लिए। देव के अलावा भी कोई मेरे लिए सोचेगा, मेरी फिक्र करेगा, सोचा ही नहीं था। अव्यन्न उसके बाहों में जकड़ते हुए मन में बोला, ये मुझसे अपनी दिल की बात क्यों नहीं कहती है? क्या दक्षा को मुझसे प्यार नहीं है? और अगर है भी पता कैसे चलेगा? दक्षा उसे चुप देख सिर उठाते हुए बोला, थप्पड़ के लिए सॉरी सर। अव्यन्न को थप्पड़ वालों बात याद आते ही वो सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, पनिशमेंट मिलेगी, सॉरी से काम नहीं बनेगा। दक्षा जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, नहीं सर, मेरा बर्थडे है, आप मुझे पनिश नहीं कर सकते हैं। अव्यन्न उसे बाजू से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए जैसे कुछ बोलने को हुआ। दक्षा उसकी बात रोकते हुए बोली, सर आपकी गलती है, मुझे बेवकूफ बना रहे थे देव के साथ मिलकर। मुझे लगा था सच में आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हो, भेज देना चाहते हो। अव्यन्न ने कुछ पल बिना कुछ कहे उसे देखा, फिर हाथ बढ़ा के केक का क्रीम 2 उंगली पर लेते हुए दक्षा के चेहरे के थोड़े करीब आते हुए सीडक्टिव वॉइस में बोला, पहले मुझे केक टेस्ट करने दो मेरा। दक्षा ने धीरे से आंखें बंद कर ली। अव्यन्न के हाथ उसके होठों के कोने को छूते हुए उसके निचले होंठ को छू रहे थे। दक्षा ने अपने निचले होंठ को बाइट किया। अव्यन्न उसे कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से सताते हुए एक हाथ से उसके गले को पकड़ता है। दक्षा जल्दी से उसके कलाई को पकड़ते हुए उसे देखती है। अव्यन्न अपनी आंखें बंद करते हुए दक्षा के होठों पे होंठ रख देता है। दक्षा धीरे से आह भारते हुए अव्यन्न को थंब को अपने चीन में रब करता हुआ महसूस करती है। अव्यन्न अपने जुबान से दक्षा के होठों को लिख कर रहा था
दक्षा अपने माथे को पीछे की तरफ करते हुए उसके एहसास में खो रही थी। अव्यन दक्षा से दूर होता है। दोनों के मुंह में केक साफ हो चुका था। दक्षा खुद को पीछे आईने में देख सकती थी। दक्षा के गाल सुर्ख लाल थे। उसने धीरे से कहा, "ये कौन सा तरीका होता है केक खाने का सर?" अव्यन मुस्कुरा के उसके एयरलोब को अपने होठों में लेते हुए बोला, "मेरा तरीका है ये, अभी तो मुझे पूरा केक खत्म करना है।" दक्षा जल्दी से उससे दूर भागते हुए बोली, "नहीं सर, रात काफी हो चुकी है, सुबह खत्म करना केक।" अव्यन उसके पीछे जाते हुए बोला, "तुम इस तरह भागकर कहां जाओगी दक्षा?" दक्षा वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए बोली, "पहले खुद को साफ करूंगी, फिर आपके साथ सोऊंगी।" अव्यन हैरानी से खड़ा बंद दरवाजे को देखते हुए वक्त देखता है। 1:30 रहे थे। उसे सुबह जल्दी उठना था। अगली सुबह राजो रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसकी पीठ पीछे की तरफ थी। मीरा उसके पीठ पर टैप करते हुए बोली, "मुझे बेसन चाहिए।" राजो सिर हिलाते हुए मुड़ के देखती है और अगले ही पल जोर से चीख उठती है। उसकी चीख से सब जल्दी से रसोई की तरफ आते हैं। नयन उनके पास आते हुए पूछती है तो मीरा मुड़ते हुए बोली, "पता नहीं क्यों चीखी ये।" मीरा को देखते ही नयन भी अपनी आंखें बंद किए चीखने लगती है। वैदेही दूर खड़ी उनके पास आते हुए बोली, "दोनों ने मिलकर सुबह सुबह पूरे घर को क्यों सिर पे चढ़ा रखा है?" नयन झल्लाते हुए बोली, "ये दक्षा की बहन की हरकतें ही ऐसी है वैदू।" वैदेही मीरा की तरफ देखती है जिसके मुंह पे ब्लैक मास्क लगा था। वैदेही एविल स्माइल के साथ धीरे से बोली, "पहले से ही मुंह काला है, अब मास्क भी लगा लिया काला।" वैदेही की धीमी आवाज सबने सुनी थी। नयन मुंह छुपाए हंसने लगती है। मीरा झल्लाते हुए बोली, "तुम जाहिलों को कुछ नहीं पता स्किन केयर के बारे में, तो मेरी क्या गलती है?" वैदेही उसे घूरते हुए बोली, "हम पैदाइश खूबसूरत है ना मीरा, इसीलिए हमें इंसाफ प्लास्टिक की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मॉडलों की तरह।" मीरा गुस्से से वैदेही को देखती है। दक्षा जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, "मीरा दी, आप ऐसे ही क्यों निकल आई धोकर आती मुंह?" नयन, "मुंह धोने से किरदार का कालापन निकल जाता है।" दक्षा हैरानी से नयन को देखती है। मीरा सबको इग्नोर करते हुए बोली, "दक्षा, मैं कमरे में जा रही हूं, बेसन लेकर आना मेरे लिए।" दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, "मुझे नहीं पता बेसन कैसे दिखते हैं।" मीरा बोरियत से बोली, "तुम तो अलग ही बेवकूफ हो, पर तुम्हारे घर के 100 काल बहू तुम्हें बता देंगे बेसन कैसा दिखता है।" राजो उसे जाता हुआ देखकर बोली, "सो कल से इनका क्या मतलब था दक्षा?" वैदेही उसे घूरते हुए बोली, "जैसे तुम।" राजो उसे घूरने लगती है। वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, "हो जाओगी तुम भी?" दक्षा राजो से बेसन लेकर जाने लगती है। वैदेही उसे रोकते हुए बोली, "दक्षा, तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी नहीं करोगी?" दक्षा हैरानी से बोली, "क्या यहां पॉसिबल है?" नयन जल्दी से बोली, "कभी नहीं, यहां बस अपने पसंदीदा लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं।" वैदेही धीरे से बोली, "दक्षा, यहां नहीं, पर बाहर ट्रीट तो दे सकती हो तुम हमें। दिल्ली से हो तुम, क्लब वगैरह तो जाती होगी।" राजो जल्दी से बोली, "वैदेही, क्या सिखा रही हो दक्षा को?" वैदेही गुस्से से बोली, "औकात में रहो, तुम मेरे बीच में मत पड़ो।" दक्षा कुछ सोचते हुए बोली, "परमिशन नहीं मिलेगी, वरना मैं तो अपने हर बर्थडे पर दोस्तों के साथ क्लब जाती थी।" वैदेही, "ठीक है, फिर तुम हमें भी बर्थडे ट्रीट दोगी? ठीक है, परमिशन की फिक्र तुम मत करो।" दक्षा खुश होते हुए मीरा के कमरे की तरफ चली जाती है। मीरा आईने के सामने सामने खड़ी अपने चेहरे पर कुछ लगा रही थी। उसके कमरे में सारी चीजें फैलाई हुई थीं। दक्षा बेड पे बैठते हुए बोली, "मीरा दी, ये सब कुछ क्या है? कहीं जा रही हो आप?" मीरा खुश होते हुए बोली, "हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसे मैं अटेंड करूंगी।" दक्षा हैरानी से बोली, "क्या आप?" मीरा, "हाँ, टॉप बिजनेस टाइकून की अवार्ड सेरेमनी है, जहां आज किसी टॉप बिजनेसमैन को अवार्ड मिलेगा, जिसमें से एक ASS भी है।" दक्षा शॉक होते हुए बोल, "ASS? लेकिन वो तो अवार्ड लेने नहीं आता है, कभी पिछले 2 बार भी नहीं आया था।" मीरा खुशी से नाचते हुए बोली, "यही तो बात है दक्षा, इस बार ASS खुद अवार्ड रिसीव करने आ रहा है, इसीलिए माय बेस्ट दिखना चाहती हूँ। क्या पता मुझे अपनी कंपनी में मॉडल रख ले, वो करोड़ों मिलेंगे फिर महीने में सिर्फ।" दक्षा धीरे से बोली, "दी, क्या आप मुझे भी ले चलोगी अपने साथ? आपको तो पता है मैं कितनी बड़ी फैन हूं ASS की, मेरा बचपन का क्रश है वो।" मीरा तुरंत ना करते हुए बोली, "तुझ जैसी बेवकूफ को मैं ले जाऊंगी अपनी इंसल्ट कराने?"
और हालत देख, तू अपनी टिपिकल इस घर की बहू लगती है, नहीं नौकरानी सही रहेगा। 10 गज घूंघट ओढ़े घूमती है। दक्षा को मीरा की बातों से बेहद बुरा लगता है। वो खुद को देखते हुए कमरे से निकल जाती है। दक्षा बालकनी में खड़ी खुद को देखते हुए कहती है, शायद सही कह रही थी मीरा दी, मैं गवार जैसी दिखती हूँ इन कपड़ों में। मैंने तो सिर्फ गांव के लोगों को ही ऐसे कपड़े पहनते हुए देखा था, पर मैं क्यों पहनने लग गई? क्या मैं सुंदर नहीं लगती हूँ इन कपड़ों में? तुम कुछ भी पहन लो, खूबसूरत ही लगती हो। अपने पास से आए आवाज की तरफ दक्षा देखती है। अनंत मुस्कुरा के उसे देखते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या तुम देव के सामने ये दिखाना चाहती हो हम तुम्हें खुश नहीं रखते? दक्षा हैरानी से बोली, मैंने अब क्या कर दिया? अनंत उसे घूरते हुए बोला, क्या हर वक्त रोटी रहती हो? दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, बस रोना आ गया। अनंत कुछ सोचते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। दक्षा खुशी से उसे देखते हुए हाथ आगे करते हुए बोली, लाओ दो मेरा गिफ्ट। उसे खोलकर देखते हुए दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। दक्षा अनंत को एक नजर देख जोर से हग करते हुए चीखने लगती है। अनंत उसके पीठ को सहलाते हुए उसे दूर करते हुए बोला, है ना बेस्ट गिफ्ट? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, बेस्ट गिफ्ट है आज तक का। मेरी विश थी अपने क्रश ASS से मिलने की, तुमने आज पूरी कर दी। मुझे तो रेडी होना चाहिए, मैं बेस्ट ड्रेस पहनूंगी, मुझे सबसे खूबसूरत दिखना है आज। दक्षा आगे बढ़ते हुए रुक कर मुड़ के अनंत को देखती है। अनंत मुस्कुरा के बोला, मैं ले जाऊंगा, तुम्हें अव्यन से परमिशन ले लिया है, और किसी को मत बताना कहां जा रही हो, किसके साथ। दक्षा बड़ी सी स्माइल के साथ बिना पीछे देखे भागने लगती है। शाम का वक्त देव हॉल में बैठा आन्या और नीलिमा के साथ बातें कर रहा था। वैदेही भी उसके पास बैठी उसे घूर रही थी। नीलिमा चॉकलेट खाते हुए बोली, मामा सा, आप हमारे साथ यही रुक जाओ हमेशा के लिए। देव मुस्कुरा के बोला, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा, मुझे जाना तो होगा अपने घर। वैदेही जल्दी से बोली, एक काम करो, फिर हमें भी ले चलो अपने साथ। देव हैरानी से उसे देखने लगता है। आन्या हंसते हुए बोली, आपको फिर ब्याह करना पड़ेगा देव भैया से जीजी। वैदेही एक एविल स्माइल के साथ देव को देखते हुए बोली, वैसे मैं तो कर लूंगी, ये करेगा? देव वैदेही को इग्नोर करते हुए आन्या से बोला, काफी बोल लेती हो तुम। हाँ, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं इस घर के लोग। मीरा नीचे आते हुए बोली। सबने मुड़ के देखा। मीरा ब्लैक बॉडी फिट 1 साइडेड कट टाइट गाउन पहने अच्छे से सजी हुई उनकी तरफ आ रही थी। वैदेही मुंह फाड़े उसे देखते हुए बोली, इतना मेकअप करने के बाद भी नॉर्मल ही दिख रही हो, तुम तो वेस्ट हो गई, तुम्हारी मेहनत भी और पैसे भी। नीलिमा जोर जोर से हंसते हुए बोली, बुआ सा ने बेइज्जती भी कर दी, पता भी नहीं चला। देव एक नजर तीनों को देख नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, बस करो, आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं मेरी दीदी। मीरा सबको इग्नोर करते हुए देव के सामने आते हुए बोली, मुझे पता है देव, ये लोग इस छोटे से गांव में बैठकर क्या ही बोलेंगे, और वैसे देव मुझे जरा जयपुर जाना है, तुम ड्रॉप कर दोगे? देव हैरानी से बोला, जरूर मीरा दी, लेकिन क्यों? मीरा, क्योंकि आज एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है जिसे मुझे अटेंड करना है। वैदेही हैरानी से बोली, वहां तो बिना इनविटेशन के नहीं जा सकते हैं, तुम्हें किसने इनवाइट कर लिया? मीरा घमंड से बोली, मिस एशिया हूं, हर कोई जानता है मुझे पहला इनवाइट मुझे ही आया है। वेल, तुम्हें कैसे पता होगा यहां बैठे बैठे? वैदेही कोई जवाब नहीं देती हैं, बस एक तीखी नजर उस पे देते हुए सामने देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से बोली, खूबसूरती खुद चलकर आ रही है। सब वैदेही के नजरों का पीछा करते हुए पीछे देखते हैं। दक्षा बड़ी सी स्माइल के साथ उनके सामने आकर खड़ी होती है। दक्षा ने रेड नेट की साड़ी पहनी थी, उसकी चूड़ियां भी लाल थीं। गोल्डन इयररिंग बिल्कुल मिनिमम मेक के साथ दक्षा बेहद खूबसूरत लग रही थी। दक्षा सबको देखते हुए देव से पूछी, कैसी लग रही हूं मैं देव? देव उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बेहद खूबसूरत हमेशा की तरह। वैदेही मीरा को धक्का देते हुए दक्षा के गाल को छूते हुए बोली, नजर ना लगे अव्यन की खूबसूरत बीवी को, आज तो पूरा राजस्थान सिर्फ तुम्हें ही देखेगा दक्षा। दक्षा खुश होते हुए बोली, पता है तुम्हें, वैदू सब कहते हैं मुझ पे रेड कॉलर काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यही पहना है। आन्या मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन पहना क्यों है? कहां जा रही है आप भाभीसा अकेले अकेले हमें बताए बिना? दक्षा उन्हें देखकर कुछ सोचते हुए चुप जाती है, क्योंकि अनंत ने उसे किसी से भी कहने से मना किया था।
मीरा थोड़ा गुस्से से बोली। देव, क्या तुम मुझे ले जाओगे? देव सिर हिलाते हुए बोला। जी दीदी, चलते हैं, बस गाड़ी की चाबी ले लूं। दक्षा मीरा को देख बोली। मीरा, दी आप तो यहां नई हो, फिर कहां चल रही हो? मीरा झल्ला के बोली। मैं इसी अवार्ड शो को अटेंड करने आई थी, ना कि तुम्हारा ससुराल घूमने। और एक बात बताओ, तुम दक्षा किसने आइडिया दिया तुम्हें ये रेड पहनने का? कैसी गवार जैसी लग रही हो तुम, बिल्कुल यहां की तरह हो गई हो, अपना क्लास स्टैंडर्ड भूल चुकी हो बिल्कुल। दक्षा का मुंह दोबारा उतर जाता है, वो खुद को देखते हुए सबको एक नजर देखती है। नीलिमा जल्दी से बोली। मीरा बुआ जी, आप खुद तो इस काले ड्रेस में काली कबूतर लग रही हो है, और हमारे खूबसूरत से काकीसा को गवार बोल रही हो। इतनी प्यारी तो लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें देखकर रेड कॉलर क्रिएट हुआ है। मीरा पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। दक्षा अनंत का नाम चीखते हुए जाने लगती है। देव उसे रोकते हुए पूछा, अरे सोना, वैसे तुम कहां जा रही? दक्षा उसे घूरते हुए बोली, जहां तुम मुझे कभी नहीं लेकर गए, एएसएस को देखने। दक्षा जल्दी से अपने सिर पे मारते हुए बोली, ये क्या कर दिया मैंने? अनंत ने बताने से मना किया था मुझे, प्लीज उसे मत बताना, मैंने बता दिया। अपनी बात खत्म करते ही दक्षा भागती है। देव उसे जाता हुआ देखकर खुद से बोला, अपने ही पति से मिलने जाएगी, लेकिन अव्यन तो अवार्ड लेने आता ही नहीं है। इस बार आएंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को उसके क्रश के साथ मुलाकात कराने के लिए। वैदेही धीरे से उसके कान के पास आकर बोली, मांडवाड़ी भवन, राजस्थान और देश दुनिया के टॉप बिजनेसमैन को आज इस हॉल में देखा जा सकता था। सब इस अवार्ड शो को अटेंड करने आए थे। मीडिया की भीड़ जमी हुई थी। मीरा देव के साथ आकर हॉल के बाहर रुकती है। देव ने ब्लू सूट पहना था, क्योंकि वो भी यहां मौजूद था। उसे भी इनविटेशन मिला था, जिसका फायदा उठाते हुए मीरा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके यहां आई थी। उसे कोई पर्सनल इनविटेशन नहीं मिला था। मीरा मीडिया को देखकर खुश होकर पोज देने लगती है। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है। मीडिया वाले उसे इग्नोर करते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं। गाड़ी से अक्षय चंदेल निकालता है, जिसे देख मीरा बस देखती रह जाती है। मीरा उसे जानती थी, क्योंकि वो अव्यान्न का बचपन का दोस्त था, जिससे अव्यान्न ने उसे मिलाया था। मीरा एक सीली स्माइल के साथ अक्षय की तरफ बढ़ती है। अक्षय मीरा को देखता है, लेकिन उसके साइड से निकल जाता है। मीरा दंग रह जाती है। मीरा देव के साथ अंदर जाकर पहले लाइन के एक सीट पर बैठ जाती है, जहां बैठे उम्रदार और कुछ यंग लड़के उसे देख रहे थे। धीरे से पूरा हॉल भरने लगता है। जज भी आने लगते हैं। मीरा की नजर किसी को ढूंढते हुए दक्षा पर जाती है, जो अनंत के साथ अंदर आती है और ठीक उसके पास ही वाईपी सीट पे बैठती है। अनंत एक नजर मीरा को देख दक्षा से बोला, यही बैठो, मैं एक फोन करके आता हूं। दक्षा सिर हिला देती है। कुछ देर में फंक्शन स्टार्ट होती है, राजस्थान का कल्चरल एक डांस से, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। दक्षा की तड़प अपने क्रश को देखने के लिए बढ़ रही थी। उससे सब्र नहीं हो रहा था। वो अनंत को घूरते हुए बोली, एएसएस आएंगे ना अनंत? ऐसा ना हो वो कैंसिल कर दे आना। अनंत उसे अजीब नजरों से घूरता है। तभी अनाउंस होता है इस साल के बेस्ट बिजनेस टाइकून का नाम, जिसे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर देने वाले थे। दक्षा अपने नाखून अनंत के हाथों में चुभोते हुए बोली, ओएमजी, आज फाइनली मैं अपने बचपन के क्रश को देखने जा रही हूं। अनंत अपना हाथ खींचते हुए मुस्कुरा के बोला, सिर्फ हम नहीं, सब पूरी दुनिया। स्टेज की लाइट ऑफ होती है। जहां एएसएस खड़ा था वहां लाइट जाती है। ब्लैक टॉक्साइडो पहने एएसएस अपने एटीट्यूड के साथ चलकर आगे आता है, और जैसे ही अपना अवार्ड लेता है, लाइट उसके चेहरे पे पड़ती है। अचानक से पूरा माहौल शांत हो जाता है। शॉक हुई मीरा के मुंह से धीरे से निकला, अव्यान नहीं, एएसएस है। पीछे बैठा अक्षय धीरे से एक टोंट वाले अंदाज में बोला, पूरे 7 साल लग गए उसे अव्यान से एएसएस बनाने में खुद को। दक्षा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसका मुंह खुला था। उसने 1 मिनट में अब तक पलकें नहीं झपकाई थीं। इतनी देर में अव्यान ने अपनी स्पीच भी खत्म कर चुका था, और दक्षा अब तक उसे वैसे ही देख रहा था। अनंत उसका मुंह बंद करते हुए बोला, खुशी नहीं हुई अपने क्रश को देखकर? वेट अभी होगी जब वो अपनी बीवी को सबसे मिलाएगा। दक्षा हैरानी से अनंत को देखती है, और अव्यन की आवाज उसके कानों में गूंजती है, मैं आज अपनी खूबसूरत बीवी को आप सबसे मिलाना चाहता हूं, जो मेरे सक्सेस की असली वजह है।
मेरे यहां आने की वजह सिर्फ वही है, दक्षा अव्यन सिंह शेखावत। पास बैठी वैदेही उसे धक्का देते हुए बोली, जाओ जल्दी, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। मीरा का चेहरा ये सब देखकर लाल हो चुका था। वो मुट्ठी कशे दक्षा को नफरत से घूर रही थी, जो सब कुछ उसे चाहिए था। आज वो सब कुछ दक्षा के पास है। जिस नाम के लिए, पैसे के लिए उसने अव्यन को छोड़ा था, वो सब कुछ दक्षा को मिल चुका था। एक अटेंडेंट आकर दक्षा का हाथ पकड़ उसे स्टेज पर लेकर जाती है। अव्यन आगे बढ़ के दक्षा का हाथ काफी जेंटल तरीके से पकड़ते हुए अपने साथ उसके कमर पर रखते हुए उसे सबसे मिलाता है। दक्षा सब उसे ही घूरे जा रही थी, उसने उससे नजरें नहीं हटाई थीं। अव्यन तिरछी नजर से मीरा को देखते हुए सबके सामने दक्षा को किस करता है। उसने उसके होठों के कोनों को चूमा था। सब जोर जोर से ताली बजा रहे थे। मीडिया वालों की नजरें सिर्फ और सिर्फ दोनों पर थीं। दक्षा दोबारा दंग थी। उसने ठीक से सांस तक नहीं लिया था जब से उसने अपने क्रश को देखा था। अव्यन उसे साथ लेकर हॉल से बाहर निकल जाता है। अब बारी थी टॉप वुमेन बिजनेस टाइकून की, और उसके अनाउंसमेंट से पहले वो लोग बाहर आ जाते हैं। मीडिया वाले उन्हें घेरे हुए थे। गार्ड्स मीडिया वालों को साइड करते हैं। वो लोग साइड में खड़े थे। अक्षय, देव, अनंत तीनों अव्यन को हग करते हुए मुबारकबाद देते हैं। दक्षा अब तक चुप थी, उसका दिमाग खाली था। उसने अव्यन को देखा। अव्यन भी नजरें उठा के उसे देखता है। अनंत अपने दांत दिखाते हुए दक्षा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा लगा अपना बर्थडे गिफ्ट भाभी? दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। सब दक्षा को ही घूर रहे थे। दक्षा गुस्से से जबड़े कसते हुए एक लात अपने हिल से अनंत के पैर पर मारी। अनंत चीख उठा। साथी वो सब भी हैरान थे। दक्षा झल्लाते हुए बोली, पहले नहीं बता सकते थे? ये बुढ़े खड़ूस सर ही ASS है जिसपे मुझे बचपन से क्रश था। और सर, आप आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया इस बारे में? मेरी शादी मेरे ही क्रश से हुई है, मैं अब तक सपने में हूं। कहते हुए दक्षा अचानक से अव्यन के सीने पर गिरती है। अव्यन जल्दी से उसे कमर से पकड़ लेता है। दक्षा ड्रामा करते हुए गिरी थी। वो आंखों को ऊपर किए अव्यन को देखते हुए बोली, जरा जी भर के देख लो अपने क्रश को। अक्षय हैरानी से बोला, लेकिन रोज तो देखती है आप इसको, आगे भी देखेंगी। दक्षा सीधी खड़ी होकर उसे घूरते हुए बोली, रोज मैं अपने खड़ूस प्रोफेसर जिससे मेरी शादी हुई है उसे देखती हूं, लेकिन ये तो मेरा क्रश है। लेकिन अफसोस, काश मैं इनसे दोबारा शादी कर पाती, इनके ASS के नाम के साथ। अनंत हैरानी से बोला, क्या तुम्हें तुम्हारा पति इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि वो मामूली प्रोफेसर था? तुम्हें AS जैसे अमीर आदमी से शादी करनी थी? दक्षा उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए बोली, अच्छी कोशिश थी सर को भड़काने की। वैसे तुम अपने पैरों पे घर चलना चाहोगे या मैं राणा भाईसा से कहूं तुम्हें पहुंचा दे? अनंत हैरानी से उसे देखता है। दक्षा राणा की तरफ इशारा करती है जो हो के लिए उसे देख रहा था। वो जल्दी से देव के पीछे छुपते हुए बोला, जैसे ही बचपन का प्यार मिला इस क्रश के साथ तोड़ फोड़ करने लगी। दक्षा जल्दी से बोली, कौन सा प्यार, कहां का प्यार? बस क्रश है मेरा प्यार, व्यार नहीं कोई ना ही मुझे करनी है। अव्यन हैरानी से दक्षा को देखता है। उसे तो लगा था दक्षा AAS से प्यार करती है, इसीलिए उसने इस अवार्ड शो में आने का फैसला किया था, वरना उसे ये शो ऑफ की जिंदगी नहीं पसंद। इसीलिए तो वो मामूली प्रोफेसर बनके दिल्ली में था। अव्यन को अपने ख्यालों में गुम देखकर दक्षा उसके बाजू को हिलाते हुए बोली, सर अब घर चलते हैं, मैं थक गई बहुत ज्यादा। अव्यन बस सिर हिलाते हुए चलने का इशारा करता है। उन लोगों ने एक कदम ही बस आगे बढ़ाया था, पीछे से वैदेही की चीख ने उनके कदम वहीं रोक दिए थे। सबने मुड़ के देखा। वैदेही हाथ में अवार्ड लिए उनके तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। वो सीधा अव्यन को हग करते हुए खुशी से बोली, थैंक यू भाई, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है मुझे। अव्यन मुस्कुरा के उसके पीठ को सहलता है। वैदेही उससे दूर होते हुए उसके दोनों गाल पर किस करती है। दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वैदेही को बाजू से पकड़ते हुए दूर करते हुए बोली, ये क्या तरीका है शुक्रिया कहने का यार? अनंत तुम्हारी ये बहन चिपकू है बेहद। वैदेही गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देव जल्दी से वैदेही का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ दोनों, ये कोई जगह है लड़ने की? वैदेही उसे घूरते हुए बोली,
तो अपने बहन को समझाओ ना। दक्षा देव को घूर के देखती है, देव वैदेही को देखती है। देव बेचारगी से बोला, अव्यान्न खुद अपनी बीवी और बहन को संभाल लेगा। अव्यान्न ने अपने सर्द नजरों से दोनों को एक नजर देखा, दोनों ही शांत हो जाती है जल्दी से। वाह, कितना खौफ है मेरे भाई सा का। आन्या उनकी तरफ आते हुए बोली। आन्या की आवाज अक्षय के कानों में जाते ही वो हैरानी से उसे देखने लगता है। आन्या ने सफेद रंग का सूट मल्टी कॉलर के दुपट्टे के साथ पहना था। उसने आज हल्की मेकअप भी कर रखी थी। वो बेहद प्यारी लग रही थी। अक्षय अपनी नजरें नहीं हटा सका उससे। आन्या अव्यान्न को हक करते हुए बोली, बेहद बेहद मुबारक भाई साहब, हमें बेहद खुशी हुई। वैदेही जल्दी से बोली, दक्षा अब बोलो चिपकू अन्या को। उसने ने भी हक किया अव्यान्न को। दक्षा मुस्कुरा के बोली, वो छोटी है, कर सकती है, तुम नहीं कर सकती हो। अनंत बस हैरानी से दोनों को देखता रहा। अक्षय धीरे से बोला, इन औरतों के अलग झमले हैं। दक्षा गुर्राई, कौन औरतें? अक्षय जी, मैं औरत दिखती हूं आपको? 20 साल की जवान जहान मासूम सी बच्ची। अव्यान्न दक्षा को बाजू से पकड़ते हुए बोला, बेहद बोलने लगी हो तुम, आजकल चलो मेरे साथ। अव्यान्न उसे खिंचता हुआ ले जा रहा था। सबने मुस्कुरा के देखते रहे। आन्या जल्दी से बोली, मुझे भूख लगी है भाई सा, घर चले। वैदेही, हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, चलो डिनर करते हैं सब साथ। अक्षय ने जैसे मना किया। आन्या उसे देख बोली, चलिए ना प्लीज, हमें अच्छा लगेगा। अक्षय बस इसी मौके में था। वो जल्दी से तैयार हो जाती है। वो सब गाड़ी की तरफ जाते हैं, जहां वैदेही जल्दी से देव की गाड़ी में बैठ जाती है। देव उसे हैरानी से बोला, ये क्या हरकत है? उतरो मेरी गाड़ी से, मीरा दी जाएगी मेरी साथ। मीरा जो साइड में खड़ी थी वो उन्हें घूरते हुए बोली, ड्रामा खत्म करो, मुझे बैठने दो। वैदेही मीरा को इग्नोर कर देव से बोली, जिससे एक बार मैं देख लूं वो मेरी हो जाती है, अब बैठो दूसरी गाड़ी में। अनंत अपनी बहन की बातें सुनते हुए बोला, मीरा तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। आन्या जल्दी से बोली, नहीं भाई साहब, फिर हम कहां बैठेंगे? अनंत अक्षय की तरफ इशारा करते हुए बोला, अक्षय आ रहा है ना हमारे साथ, तुम उसके साथ आ जाओ लाडो। अक्षय जल्दी से आन्या के लिए दरवाजा खोलता है। आन्या उसे इनकार नहीं कर पाती है। आन्या चुपचाप गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। अक्षय अपनी नजरें चुराते हुए बार बार उसे देख रहा था। अक्षय खामोशी को तोड़ते हुए बोला, राजकुमारी बोर हो रही है तो म्यूजिक चला दूं। आन्या उसे देखते हुए बोली, हम राजकुमारी नहीं हैं, हमें आन्या कहते हैं। अक्षय एक ठंडी आह भरते हुए उसे देखता है। वो फिर चुप हो गई थी। अक्षय गाना चलाता है, एक बात कहूं, क्या इजाजत है? मुझे तेरे इश्क की जरूरत है। साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगता है। आन्या हैरानी से उसे देखती है। अक्षय जल्दी से बोला, पसंद नहीं आया तुम्हें? आन्या दांत दिखाते हुए बोली, नहीं नहीं, अच्छा गाना है, बस कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। अक्षय उसे हैरानी से देखकर बोला, ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है? अरे मूवी का नाम ही वन नाइट स्टैंड है, तो गाना कैसे रोमांटिक नहीं हो सकता? आन्या एक सांस में बोल गई। अक्षय उसे हैरानी से देखते हुए धीरे से बोला, वन नाइट स्टैंड पसंद है तुम्हें? आन्या आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, छे, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? बे, यहां से पहले ये सब पाप होता है, सोचना भी। अक्षय थोड़ा हैरान होकर उसे देखते हुए मन में बोला, मुझे तो बच्ची लगी थी, पर इसको तो सब पता है। अरे गाड़ी इधर क्यों मोड़ रहे हैं, हमें तो डिनर करना है। आन्या चीखते हुए बोली, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।